Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing EMRS JSA previous year questions of journal awareness. So let's get started. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। Which of the following states is not covered under strengthening teaching learning and results for states project? तो हमारा कौन सा राज्य है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसमें शामिल नहीं है। इसमें 6 राज्यों को जो लागू किया गया था, ये कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरला और ओडिशा। इन 6 राज्यों में ये शामिल किया गया था, इसमें कर्नाटक शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अगस्त 2023 में हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड इंडिया होस्ट द हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन अगस्त 2023? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया था, चेन्नई। ओके, और ये जो इसमें भारत विनर रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है? Which of the following grades does the secondary stage cover as per the curricular and pedagogical structure mentioned in the National Education Policy 2020? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्रेड 9 से ग्रेड 12 के बीच में। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसे 4 चरणों में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेज है जो वो है फाउंडेशनल स्टेज, जो क्लास 1 से 2 के लिए है। सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेटरी स्टेज, ये क्लास 3 से 5 के लिए है। थर्ड है मिडल स्टेज, ये क्लास 6 से 8 के लिए है। और फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज, ये क्लास 9 से 12 के लिए है। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर ने जून 2023 में स्क्वॉश वर्ल्ड कप का आयोजन किया? तो ये किसने किया था? चेन्नई ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के समग्र स्कोर में 2017-18 से लेकर 2020-21 तक प्रत्येक वर्ष निरंतर वृद्धि देखी गई है? Which among the following states has seen a steady increase every year from 2017-18 to 2020-21 in the overall scores of performance grading index? तो जो ये देखी गई है, ये महाराष्ट्र में देखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत में निम्नलिखित में से किस अभियान का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था? स्माइलिंग बुद्धा वाज द कोड नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन इंडिया? तो ये कौन सा था? भारत का 1974 में जो पहला सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ था उसका नाम था। जो स्माइलिंग बुद्धा है वो भारत के पहले परमाणु परीक्षण के का नाम था, जो कि 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन नामक कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चलाया गया है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन इज ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया असिस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये चलाया गया है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ओके, जो इसका उद्देश्य है वो जो युवाओं को रोजगार देना है और इसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर स्कूल सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? ये किसे प्रदान किया गया था? जाकिर हुसैन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के ओफेलिया और पक नामक उपग्रह हैं जिसका नाम विलियम शेक्सपियर की कृतियों में किरदारों के नाम पर रखा गया है? Which of the following planets has moons called Ophelia and Puck, which has been named after characters from William Shakespeare's work? तो ये कौन सा है? यूरेनस। जो यूरेनस ग्रह के उपग्रहों के नाम पर जो प्रसिद्ध शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप हैं जो उनकी रचनाओं से लिए गए हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली में मई में एक इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो आयोजित किया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम क्या है? तो ये इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वावधान में विकसित किए जा रहे 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है? वो हो जाएगा स्कूल शिक्षा के लिए NCF और आरंभिक बालकाल देखभाल और शिक्षा के लिए NCF। ओके, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल A एंड B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य शैलियाँ कर्नाटक और हिंदुस्तानी हैं। भारत रत्न पुरस्कार विजेता MS सुब्बलक्ष्मी हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंध रखती हैं। तो ये हमारे जो ये गलत है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो A सही है और B गलत है। फोर्थ, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य शैलियाँ होती है, ये बात बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी होती है और कर्नाटक होती है। जो MS सुब्बलक्ष्मी है वो कर्नाटक संगीत शैली से प्रसिद्ध गायिका थी, हिंदुस्तान की नहीं थी। ओके, वो थी कर्नाटक की प्रसिद्ध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो A है, जो किसी सतह से घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, रोलिंग से घर्षण कम होता है, सर्पी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कैन बी एंटायरली एलिमिनेटेड ऑन एनी सरफेस। B है, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। थर्ड है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसके केवल हमारा जो A गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी एंटायरली एलिमिनेटेड ऑन सरफेस। जो घर्षण है वो किसी भी सतह से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। ओके, जो B है वो सही हो जाएगा। जो रोलिंग है वो फ्रिक्शन को कम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो C है वो भी हमारा सही हो जाएगा। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण वनस्पतीय क्षेत्रों में माध्य वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? ये कितना होता है? ये होता है 7 से 17 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेट वेजिटेशन जोन, ये कौन सा एरिया होता है जहाँ पे तापमान ना तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा होता है। जो इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 7 से 17 डिग्री सेल्सियस। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से गोल्डमैन अवेयरनेस जो वैक्यूम में प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप स्थायी प्लास्टिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? ये कौन सा है? मेलामाइन। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जो गर्म करने पर हार्ड हो जाते हैं और उन्हें दोबारा से पिघलाया नहीं जा सकता। ओके, और जो इनका प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? बर्तन बनाने के लिए करते हैं, स्विच बोर्ड आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत के किस शहर को पहले भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था? किसे कहा जाता था?
वो कहा जाता था अहमदाबाद को, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा विकसित थी, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता? तो ये किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था गुजरात टाइटंस को हराकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्र भारत में नीचे दिए गए राज्यों के निर्माण के क्रम को सबसे पहले से शुरू करके आखिरी तक कालक्रमानुसार सही रूप से वर्णित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिपिक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी इन विच द स्टेट्स गिवन बिलो वर क्रिएटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट क्रिएटिंग फर्स्ट टू द लास्ट? तो ये हमें क्रोनोलॉजी में लगाने हैं, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जो मेघालय का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में। और जो मिजोरम का हुआ था वो हुआ था 1987 में। और जो झारखंड का हुआ था वो हुआ था 2000 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है? Which of the following fundamental rights is not suspended when a proclamation of emergency is in operation according to the Indian Constitution? तो वो कौन सा है? वो है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जो आपातकाल में आर्टिकल 20 और 22 के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ओके, 20 एंड 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इसकी स्थापना की थी, ताकि जो मजदूर वर्ग, तो ये किस लिए की थी उन्होंने? ताकि वो मजदूर वर्ग और दलित समाज के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सके। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिस पर एक भी पुल नहीं बना हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द वर्ल्ड डज नॉट हैव ए सिंगल ब्रिज अक्रॉस इट? तो वो कौन सी नदी है? वो हो जाएगी अमेजन नदी। जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। इस नदी की जो चौड़ाई है जो वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए इस पर कोई भी पुल नहीं बनाया गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को शांति और न्याय का शहर के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? द हैग को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस? तो वो हो जाएगा द हैग। जो द हैग को सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों ही स्थित हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समानता का प्रतीक था? Which of the following image during the French Revolution stood for the symbol of eternity? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम ए रिंग। अपनी पूंछ मुंह में लिए एक अंगूठी की आकार में सांप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सूचना का अधिकार संबंधी जन आंदोलन से संबंधित रहा, जिसके फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ? Which of the following organizations is associated with the People's Movement for Right Information, which eventually led to the enactment of the Right of Information Act? तो कौन सा था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। ओके, और जो इस संगठन की जो स्थापना की थी वो की थी अरुणा रॉय ने, और ये कहाँ से संबंधित हैं? ये राजस्थान के रहने वाले थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।